फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक सीखेंगे। वो है लीनियर सर्च। अभी सर्च का मतलब तो आप सबको पता है कि कोई चीज ढूंढ। अभी लीनियर सर्च क्या होता है? तो मेरे पास एक बुक का रैक है। अभी उसमें मेरे को पर्टिकुलर XYZ नाम की बुक ढूंढनी है। तो मैं क्या करूंगी कि टॉप टू बॉटम या तो बॉटम टू टॉप एक हर एक बुक के पास जाकर मैं उसका टाइटल चेक करूंगी। अगर वो बुक का टाइटल XYZ है तो मैं क्या करूंगी, वो बुक पिक कर लूंगी। अगर नहीं है तो आगे बढ़ूंगी। अगर बॉटम टू टॉप कर रहे हैं तो एक स्टेप ऊपर जाऊंगी, और टॉप टू बॉटम कर रहे हैं तो एक स्टेप नीचे आऊंगी। सही है। अभी सेम थिंग हम एरे में भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट्स का एरे है और मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ढूंढना है तो क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे, चेक करेंगे कि वो हमारा टारगेटेड एलिमेंट है। अगर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे। अगर नहीं है तो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। कहाँ तक लूप चलेगा? लास्ट इंडेक्स तक, या फिर जब तक हमको वो एलिमेंट मिलता नहीं है तब तक। अगर मिल गया तो वो इंडेक्स हमने रिटर्न कर दी और वहां पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो, हम ऐसे प्रैक्टिकली वो समझते हैं कि ये हमारा इंटीजर एरे है, इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। और मेरा टारगेट एलिमेंट क्या है? सपोज मेरा टारगेट एलिमेंट 6 है। तो मैं क्या करूंगी, हर बार की तरह एरे के लिए लूप लूंगी। अभी लूप में क्या होगा, हम कोई एक वेरिएबल लेंगे। सपोज हमारा वेरिएबल आई है। तो आई है वो इंडेक्सिंग वेरिएबल है जिसके थ्रू मैं हर एक इंडेक्स पे जाके चेक करूंगी। अभी देखो, 4 i is equals to 0, i is less than। अभी हमको जाना कहाँ तक है? जहां तक एरे की लेंथ है। तो और i प्लस प्लस। अभी आप एक मिस्टेक यहाँ पे करेंगे कि लेस देन और इक्वल्स टू arr डॉट लेंथ करेंगे, मगर यहाँ पे वो मिस्टेक है। बिकॉज एरे की लेंथ है वो सपोज 10 है यहाँ पे, पर इंडेक्सिंग तो 0 से 9 तक ही होगी, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना है। अगर आपको इक्वल टू लगाना है तो फिर यहाँ पे लेंथ -1 भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम इक्वल टू लगाए ही नहीं। और आई हमारे पास है इंडेक्सिंग वेरिएबल। अभी हमको क्या करना है, एरे का हर एक इंडेक्स चेक करना है। देखो, ith इंडेक्स है वो वेरिएबल और मेरा टारगेट वेरिएबल दोनों सेम है। अगर है तो मुझको क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या? आई रिटर्न करना है। अभी ऐसा भी होगा कि हमको वो एलिमेंट मिले ही नहीं कभी। सपोज मैं यहाँ पे टारगेट एलिमेंट है वो क्या रखूं, 11 रखती हूँ। अभी 11 एरे में नहीं है, मतलब वो हमको मिलेगा ही नहीं। आई एरे डॉट लेंथ तक जाएगा लेकिन हमको टारगेट एलिमेंट मिलने वाला नहीं है। तो हम यहाँ और एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर कुछ नहीं मिला तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। ओके। अभी देखो, हम ट्रेस करते हैं उसको। पहली बार आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, मतलब क्या होगा, आई 0 है, लेस देन लेंथ है, मतलब हमारा आई की वैल्यू है वो लूप में जाने लायक है। करेक्ट है। अभी एरे ऑफ आई मतलब 0th इंडेक्स पे एरे में क्या है, यहाँ पे 1। वो और हमारा टारगेट एलिमेंट दोनों मैच हो रहे हैं। देखो, टारगेट एलिमेंट 11 है और ARR ऑफ 0 1 है, दोनों मैच नहीं हो रहे। मतलब ये इफ वाली कंडीशन स्किप होगी और फिर से हम लूप में जाएंगे। अभी इस बार क्या होगा, पहले i प्लस प्लस होगा। i प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होगा i का। वो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, i is less than arr dot length। यस, i is less than arr dot length। फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे,
ith वैल्यू है, एरे में ith वैल्यू है वो और टारगेट सेम है। इस बार क्या होगा, 2 होगा। ARR ऑफ 1 मतलब 2। देखो इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ARR ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। और टारगेट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 11 है, दोनों सेम नहीं है। तो क्या होगा, ये इफ वाली कंडीशन है वो चलेगी ही नहीं। फिर से हम लूप में चले जाएंगे, लूप में चले जाएंगे, फिर से आई प्लस प्लस होगा। ये सब कितनी बार चलेगा, जब तक ये एरे खत्म नहीं हो जाता। अभी एरे तो खत्म हो गया, लेकिन ये लूप कुछ रिटर्न नहीं कर रही है। तो कुछ नहीं रिटर्न करेगी ऐसा तो चलेगा नहीं, हमने फंक्शन में लिखा होगा रिटर्न इंट, बराबर। तो कुछ तो रिटर्न करने पड़ेगा, तो हम रिटर्न -1 करेंगे। -1 का मतलब हमको वो एलिमेंट मिला ही नहीं, और अगर मिलेगा तो यहाँ से इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी, बराबर। अभी देखो आपको एक डाउट ये भी होगा कि क्या ये लीनियर सर्च सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेड एरे के लिए है? नहीं, लीनियर सर्च प्रॉपरली मेड फॉर अनसॉर्टेड एरे। अगर एरे सॉर्टेड होगा तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, अगर नहीं सॉर्टेड है तभी हम लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हमको पर्टिकुलरली हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करना पड़ता है। अगर हमारे पास 1 लाख एलिमेंट का एरे है तो हमको जहां तक वो एलिमेंट मिलता नहीं है तब तक, या तो फिर 1 लाख बार, अगर एलिमेंट है ही नहीं तो इतनी बार लूप चलेगी। मतलब कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिग ऑफ एन जितनी, और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे। अभी देखो ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, तो हम कोड की तरफ आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ कोडिंग हम कैसे लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं हर एक चीज के लिए फंक्शन बनाऊंगी। लाइक हमको लीनियर सर्च करना है तो हम एरे इनपुट में लेंगे, और लीनियर सर्च के लिए अलग से फंक्शन बनाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं, पहले क्लास बनाना पड़ेगा, मतलब पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, एंड फिर मेन मेथड लिखना पड़ेगा। अभी देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हो गया। अभी मेरे को पहले इनपुट में एरर लेना है, तो क्या चाहिए, स्कैनर चाहिए। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड हर बार सिस्टम डॉट इन कर। अभी ये हो गया, और इंपोर्ट भी हो गया हमारा स्कैनर ऑटोमेटिकली। अब मेरे को नया एरे बनाना है, और उसकी लेंथ कितनी रखनी होगी जो यूजर बोले वो। तो उसके लिए लेंथ का वेरिएबल अलग से लेना पड़ेगा, तो वो हम पहले ले लेंगे इंट लेंथ। अभी इस यूजर को बोलना है एंटर लेंथ, और len इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर हो गया। अभी हमें एरे बनाना है, तो इंट arr इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एरे, और एरे की लेंथ len वेरिएबल जितनी होगी। अभी एरे को इनपुट में लेना है, तो एंटर वैल्यूज इनटू एरे। अभी फोर लूप होगा, इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन len, और arr डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, कोई भी चलेगा, I प्लस प्लस। अभी ith एलिमेंट को मुझे इनपुट में लेना है, मतलब एरे ऑफ I। अभी उस वहां पे भी हमको इंटीजर चाहिए, मतलब sc डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, ये इनपुट हो गया। अभी मुझे उसको लीनियर सर्च करवाना है इम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी लीनियर सर्च का। अभी वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वो फंक्शन रिटर्न करेगा इंडेक्स जहां पे हमको वेरिएबल मिला है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ टारगेट वेरिएबल
अगर नहीं मिलता है तो -1 if target does not exist in array। अब मुझको रिटर्न कोई भी इंटीजर वैल्यू करनी है, मतलब हमको इंटीजर रिटर्न टाइप में लिखना पड़ेगा। अभी हम बनाते हैं फंक्शन पब्लिक स्टैटिक रिटर्न इंटीजर करना है, मतलब इंटीजर और लीनियर सर्च। मुझको इनपुट में क्या क्या चाहिए, पहले तो एरे चाहिए जिसमें हम सर्च करेंगे, मतलब इंटीजर AR। और क्या सर्च करना है वो भी लेना पड़ेगा, मतलब इंटीजर टारगेट। ये हो गया। अभी अगर कुछ नहीं मिलता है तो मुझको रिटर्न -1 तो करना ही है। ये हो गया। अभी हमको सर्च करना है तो सिंपल फोर लूप ही लेना है। इंटीजर I इज इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन array डॉट लेंथ I प्लस प्लस। एंड चेक करना है, मतलब इफ कंडीशन होगी ith एलिमेंट है वो हमारा टारगेट के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो क्या रिटर्न करना है, वो इंडेक्स रिटर्न करनी है। अगर नहीं है तो -1 बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा। अभी इसको पहले कॉल करवाने के लिए टारगेट एलिमेंट यूजर के पास से लेना पड़ेगा, तो पहले वो करते हैं। एंटर एलिमेंट टू सर्च इन array and then int target is equals to sc dot next integer। और फंक्शन कॉल करवाना है, पर फंक्शन कुछ इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर फंक्शन कुछ इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो हमको यहाँ पे एक इंटीजर में वो स्टोर भी करना पड़ेगा, मतलब इंटीजर आंसर हम लेंगे। वहां पे लीनियर सर्च वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एरे है वो पास हो गया और टारगेट एलिमेंट पास हो गया है। अभी चेक करना है कि आंसर है वो -1 है कि नहीं। अभी आप सोचेंगे मैंने -1 ही क्यों लिया है। -1 इसलिए क्योंकि एरे में -1 वाली इंडेक्स नहीं होती। एरे की इंडेक्स 0 टू n होगी, एरे डॉट लेंथ तक, लेंथ -1 तक। पर -1 वाली इंडेक्स होगी ही नहीं, इसलिए मैंने -1 लिखा है। अभी लीनियर सर्च है टारगेट और हमको आंसर मिल चुका है। मुझको चेक करना है हमारा आंसर है वो -1 है। अगर है तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट फाउंड ऑन विच इंडेक्स आई, आंसर वाली इंडेक्स पे। फाउंड एट इंडेक्स, और यहाँ पे हम इंडेक्स लिखेंगे वो आंसर में स्टोर की है वो। ये हो गया हमारा फंक्शन रेडी। अभी इसको रन करने का टाइम आ चुका है। ये रन होगा, देखते हैं क्या आता है। लेंथ मैंने 5 डाली है। अभी मैं सर्च के लिए एलिमेंट डालती हूँ 4, और 4 की इंडेक्स 3 है। अभी आप देखोगे ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1 2 3, मतलब 4 है वो थर्ड इंडेक्स पे है और हमको हमारा आंसर मिल चुका है। सपोज मैं ऐसा भी एक इनपुट डाल के देखती हूँ कि जो हमारे एरे है उसमें एग्जिस्ट ही ना करता हो। देखो, लेंथ फिर से 5 की रखते हैं, वैल्यूज भी सेम रखते हैं। ऐसा नहीं है आप यही वैल्यू रखें, आप कोई भी अनसॉर्टेड एरे भी डाल सकते हैं। पर यहाँ पे इनपुट डालने में इजी है इसलिए मैंने ये वैल्यूज डाली है। मैं सर्च के लिए 6 डालती हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। एलिमेंट नॉट फाउंड, मतलब हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से काम कर रहा है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, सी या।